नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है बोट एंड स्ट्रीम, बोट और स्ट्रीम स्ट्रीम का ये सेकंड लेक्चर है। बोट एंड स्ट्रीम का सेकंड लेक्चर है। ये विशेषकर यूपीएसआई और एसएससी जीडी 2021 के लिए एक क्लास चल रही है। इसका हम बेसिक कंसेप्ट आपको बताते हैं। पहले हमने बताया था कि सपोज दैट ये आप मान लो नदी है, ठीक है, नदी ये बह रही है। यदि नदी की चाल y किलोमीटर पर आवर है, नदी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और व्यक्ति या नाव की शांत जल में चाल कितना मान लें, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर ये नदी है, बह रही है, नदी की चाल हमने बता दिया कि x किलोमीटर पर आवर है। व्यक्ति या नाव की शांत जल में, याद रखना ये इस चीज़ को, ये शांत जल में चाल मीज़र की गई थी, x किलोमीटर पर आवर है और नदी की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो नदी की दिशा में नाव की जो चाल होगी वह x प्लस वाई होगी, क्लियर, किलोमीटर पर आवर। और नदी के विपरीत जो चाल होगी वो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यही मेन कंसेप्ट है, ठीक है। नदी की दिशा में x प्लस वाई, नदी के विपरीत x माइनस वाई। x क्या है, व्यक्ति या नाव की शांत जल में चाल है, और y क्या है, नदी की चाल है। तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, दूरी बराबर चाल इंटू क्या हो जाएगा, समय रहेगा t, दूरी d रहेगी, लेकिन चाल x प्लस वाई हो सकती है और x माइनस वाई हो सकती है, ठीक है। ये नदी के दिशा में होगी, ये नदी के क्या होगी, विपरीत होगी। ये क्या होगी, नदी के विपरीत। बस यही फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है, ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। यदि रमेश एक निश्चित दूरी नदी की दिशा में 6 घंटे में तय करता है तथा उसी दूरी को नदी के विपरीत वह वापस 9 घंटे में आता है, यदि नदी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो रमेश की शांत जल में चाल क्या होगी, ठीक है। इसका हम फार्मूला से कर सकते हैं आसानी से। पिछली क्लास में हमने फार्मूला बताया था, x इक्वल टू वाई T1 प्लस T2 अपान T2 माइनस T1, ठीक है। ये फार्मूला लगा सकते हैं। x क्या दे रखा है आपको पता है, नाव या व्यक्ति की शांत जल में चाल, यही चाहिए हमको, ठीक है। तो x हम निकाल लेते हैं। y क्या है, नदी की चाल 3 रख दिया, T1 क्या है 6 घंटे 6, और T2 क्या है 9 घंटे, ठीक है। अब बटा T2 माइनस T1 होगा, 9 माइनस 6, ये वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 3, और ऊपर कितना है 9 6 15, और नीचे कितना है 3 से कट जाएगा, आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। या तो आप अगर बेसिक से करना चाहते हो, तो क्या करोगे, बेसिक के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये नदी है, अब नदी की दिशा में चाल कितनी होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं कि रमेश की चाल x किलोमीटर पर आवर है शांत जल में, तो इस दिशा में x प्लस ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और नदी की दिशा में, नदी के विपरीत हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है। और ये क्या घंटा लग रहा है, 6 घंटे, जाने में 6 घंटे लग रहा है, आने में कितना 9 घंटे। फार्मूला लग जाएगा d इक्वल टू S1 T1 बराबर S2 T2, रख देते हैं। S1 क्या है, x माइनस 3 इंटू क्या रख सकते हैं 9, बराबर क्या रख सकते हैं x प्लस 3 इंटू कितना 6, ठीक है। 3 से काट 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 3x माइनस 9 बराबर, यह आ जाएगा 2x प्लस 6, ठीक है। ये देखो ट्रांसफ़र हो जाएगा तो x हो जाएगा, ये 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक है, ये क्या था, बेसिक, ठीक है, ये बेसिक था, ये फार्मूला से था, क्या था, फार्मूला से। आंसर आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, क्लियर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी नदी की दिशा में 5 घंटे में तय करता तथा उसी दूरी को वह वापस नदी के विपरीत 7 घंटे में आता है, यदि नदी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो तो व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या होगी। फिर सेम क्वेश्चन है, सब फार्मूला लगा देते हैं इस बार। x इक्वल टू वाई T1 प्लस T2 अपान T2 माइनस T1, फार्मूला रख देते हैं। चूंकि हमको चाहिए का व्यक्ति की शांत जल में चाल, y दिया है 2 और T1 क्या दिया है 5, T2 कितना दिया है 7, 5 और 7 बटा 7 माइनस 5, ये कितना बचेगा बताओ 2, 2 से 2 कट जाएगा, 7 5 कितना 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर, आने पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इसे बेसिक से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने पहला क्वेश्चन बेसिक से बता दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, यदि नदी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो, एक निश्चित दूरी के लिए नदी के विपरीत वापस आने का समय नदी की दिशा में जाने में लगे समय से 3 घंटे अधिक हो, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी, वह निश्चित दूरी क्या होगी। इसके लिए हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा। ठीक है, इसका फार्मूला होगा x इक्वल टू, ठीक है, ये दूरी से रिलेटेड फार्मूला है तो d हो जाएगा, आने इसका फार्मूला होगा d इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2y और इन ब्रैकेट में t, ये फार्मूला काम करेगा। अब इसका सब मीनिंग समझ लो क्या है। ये बीच की दूरी है, यानी जो निश्चित दूरी है वो है x, क्या है पता है, व्यक्ति या नाव की शांत जल में चाल है, y क्या है नदी की चाल है, y क्या है नदी की चाल का है, t क्या है कितना समय कम या अधिक लग रहा है। फिर से देख लो क्वेश्चन, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, नदी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, एक निश्चित दूरी के लिए नदी के विपरीत वापस आने का समय नदी की दिशा में लगे समय से 3 घंटे अधिक है, तो कितना अधिक है, फार्मूला रख देंगे दूरी आ जाएगा। रख देते हैं फार्मूला, देखते हैं क्या आंसर आता है। डी इक्वल टू रख देते हैं, यह है 6 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 स्क्वायर अपॉन 2, वाई का मान कितना है 2 और टोटल टाइमिंग कितना है 3 है, यानी टाइमिंग कितना अधिक है। ठीक है, याद रखना हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और दूसरा क्या होगा a माइनस बी, ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक बार जोड़ोगे तो 6 2 8 हो जाएगा, एक बार घटाओ तो कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना 4 इंटू 3, 4 से 4 3 कट दिया, 8 तारीख का कितना 24 किलोमीटर, कितना आ गया 24 किलोमीटर, दूरी कितनी आ गई 24 किलोमीटर। क्लियर है। अब इसे आप बेसिक से भी कर सकते हो, इसको आप बेसिक से कैसे करोगे देख लो। बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो मान लीजिए ये नदी है, ठीक है नदी है, अब नदी की दिशा में चाल क्या होगी पहले निकाल लो। चाल ये 6 है और ये 2 8, कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। नदी के विपरीत बताओ कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ये निश्चित दूरी निकालना, मान लीजिए दूरी d है, ठीक है, जा रहा है 8 की स्पीड से, आ रहा है 4 की स्पीड से, ठीक है, वापस आने का समय ज़्यादा है, जाने का समय कम है, स्वाभाविक है क्योंकि वापस आने का समय ज़्यादा लगेगा क्योंकि धारा के विपरीत आना है। ठीक है, तो निश्चित दूरी है, फार्मूला हम लगा देते हैं, वापस आने का समय d बाई कितना 4 माइनस जाने का समय d बाई कितना 8, यही कितना है 3 है, एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2d, यहाँ पे कितना आ जाएगा d बराबर 3 और d बराबर कितना आ जाएगा 8 तरीक का 24 किलोमीटर। क्लियर है, 24 किलोमीटर, ये बेसिक था, क्या था बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, यदि नदी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो, तो एक निश्चित दूरी के लिए नदी के विपरीत वापस आने का समय नदी की दिशा में जाने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। सेम क्वेश्चन है, दूरी ज्ञात करो। फार्मूला हम बेसिक तो नहीं बताएंगे, इसमें हम फार्मूला का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला हमने बताया था डी इक्वल टू हमने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 2y इंटू टी। ठीक है, बस लगा देते हैं। x कितना है 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, सारी वैल्यूज देख रहे होगे।
इंटू 1। देख ले, एक बार जोड़े एक बार घटाएं, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 4 12, घटाओगे तो 4 बटा कितना 2 इंटू 4, ये इससे कट जाएगा, कितना आएगा 6 किलोमीटर, कितना आएगा 6 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा 4th नंबर, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यदि एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर पर आवर हो, एक निश्चित दूरी के लिए यह नाव जाती है और वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। एक निश्चित दूरी है, एक नाव जाती है और वापस आती है, तो औसत चाल पूछी गई है। यदि नदी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो, तो इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला पहले से हम आपको बता दे रहे हैं। सूत्र, औसत चाल का सूत्र याद रखना, औसत चाल x प्लस वाई x माइनस वाई अपॉन x, ये फार्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। देखो x प्लस वाई x माइनस वाई, x क्या है, x ये है y ये है, रखो तो हो जाएगा 5 2 7, 5 प्लस 2 5 माइनस 2 अब बटा कितना 5, ये हो जाएगा कितना 7 और 3, ठीक है। तो हो जाएगा 21/5, कितना हो जाएगा 21/5 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। ये तो हमने आपको फार्मूला के थ्रू बता दिया। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो बेसिक से कैसे किया जाएगा। मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, नदी की दिशा में चाल कितना होगी 5 प्लस 2 कितना 7 किलोमीटर पर आवर। नदी के विपरीत कितना होगी 5 माइनस 2 बराबर कितना 3 किलोमीटर पर आवर। नदी की दिशा में 7 किलोमीटर पर आवर होगी, नदी के विपरीत 3 किलोमीटर पर आवर होगी चाल, और इस दूरी को, निश्चित दूरी को हम d मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं d, ठीक है। तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है, याद रखना औसत चाल का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है औसत चाल का, कुल दूरी अब बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कैसे निकलेगी, d गया और d वापस आया तो कितना हो जाएगा 2d। कुल समय निकालो, d गया किस स्पीड से 7 की स्पीड से, तो d/7 रखना, प्लस वापस आया किससे d बाई किस स्पीड से 3 से आया, तो अभी है d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताओ एलसीएम कितना होगा, 7 और 3 का कितना एलसीएम होगा 21, 3 से भाग दिया तो 7 से भाग दिया 7 3 21 3 हो गया, और ये भाग दिया 3 7 हो गया, तो कुल मिला जुला के ऊपर 2 बचा, नीचे 7 3 10, 10 बटा कितना 21, और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 × 21/10, 2 से काटोगे 5 आएगा, तो ये फिर आ जाएगा 21/5 किलोमीटर पर आवर। ये बेसिक था, ये क्या था बेसिक था। बेसिक का फार्मूला हमने लगा दिया। बेसिक औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी d गया और d वापस आया 2d, जाने का समय d/7, वापस आने का d/3, फार्मूला सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 21/5। अगर ये नहीं आ रहा है तो ये फार्मूला याद रख लेना। फार्मूला क्या है x प्लस वाई x माइनस वाई अपॉन x औसत चाल का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। यदि एक व्यक्ति शांत जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, नदी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर, यदि यह व्यक्ति एक निश्चित दूरी नदी की दिशा में जाता तथा उसी दूरी को वापस आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी, औसत चाल, ठीक है। हम फार्मूला से लगा रहे हैं x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन x, ठीक है। ये जोड़ते हैं, ये x है और ये क्या है y, तो 8 प्लस 4, ठीक है, 8 माइनस 4 बटा x मतलब 8, 8 4 12, 4 बटा 8, 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 2 से आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। यदि एक नदी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो, एक नाव एक निश्चित दूरी 6 किलोमीटर नदी की दिशा में जाती है और नदी के विपरीत वापस आती है, तो उसे कुल 3 घंटे का समय लगता है, तो नाव की शांत जल में चाल क्या होगी। इसका शार्ट में फार्मूला अगर हम यूज करेंगे तो थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए हम बेसिक से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप एक रिवर बना लो, रिवर बन गया, दूरी दिया है ये 6 किलोमीटर, कितना है
किस स्पीड से वो जाता है। पहले नाव की शांत जल में चाल है, तो मान लेना शांत जल में चाल जो है, शांत जल में चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो x हो जाएगी, तो नाव की जो नदी की दिशा में चाल होगी x प्लस ये कितना दे रखा है 4 है, तो 4 हो जाएगी। ठीक है, नाव की नदी की दिशा में चाल x प्लस 4 है। x क्या है, नाव की शांत जल में चाल है, ये है नदी में चाल। तो अब ये विपरीत क्या हो जाएगी, x माइनस 4। क्लियर है। आने 6 किलोमीटर की दूरी x प्लस 4 की स्पीड से जाता है और 6 किलोमीटर की दूरी वापस x माइनस 4 की स्पीड से जाता है। कुल समय कितना लगता है, इससे 2 घंटे। तो फार्मूला बना लेते हैं। जाने का समय क्या हो जाएगा, जाने का समय हो जाएगा ये, आने दूरी 6/x प्लस 4, वापस आने का समय 6/x माइनस 4, कुल समय के बराबर हो जाएगा कितना, 2 घंटा। चलो कुछ कॉमन 3 से काट देते हैं इसको, 2 से काटते हैं, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन ले लेंगे, एलसीएम 2 होगा, x स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा। यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू कितना 1। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा 2x ये और 3 ये, तो आ जाएगा 3 इंटू 2x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 16, तो x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 6x इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 8 एक बनेगा, एक x माइनस 2 x प्लस 2 बनेगा। ठीक है, क्योंकि 16 के फैक्टर करेंगे, 16 का फैक्टर जो होगा 8 इंटू 2 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ये 0 के बराबर है। तो x यहाँ से आपको मिलेगा x के 2 मान, x का मान एक 8 मिलेगा और x का मान एक -2। याद रखना, नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं होगा, पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। ये स्पीड है ना, तो स्पीड हो जाएगी, दिया है 8 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना है, इसे हम बेसिक से ही कर रहे हैं। करना क्या है कि शांत जल में नाव की चाल मान लेना x किलोमीटर पर आवर। अब नदी की दिशा में नाव की चाल x प्लस 4 हो जाएगी, नदी की विपरीत x माइनस 4 हो जाएगी। अब जाने का समय दूरी बटा चाल, वापस आने का समय दूरी बटा चाल, कुल समय कितना, 2 घंटा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x स्क्वायर माइनस 16 माइनस 6 इक्वल टू 0। और इसे सॉल्व करने के बाद x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। x के मान 2 आ जाएंगे, एक 8 आएगा, एक 2 आएगा, 2 जो होगा वो माइनस में होगा, माइनस एक्सेप्ट नहीं होगा, प्लस वाला क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाला एक्सेप्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 8 नंबर पे। यदि एक नाव की शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर पर आवर एक निश्चित दूरी एक नदी के विपरीत, एक निश्चित दूरी के लिए नदी के विपरीत वापस आने का समय नदी के दिशा में लगे समय से 2 गुना हो, तो नदी की चाल क्या होगी। ठीक है, इसको हम फार्मूले से पिछले प्रीवियस क्लास में इसका हमने फार्मूला बताया था। ठीक है, इसका फार्मूला होता है x इक्वल टू वाई n प्लस 1 n माइनस 1, इसका फार्मूला। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना, हमको y निकालना, क्या निकालना, y, x दिया है 7.5। ठीक है, y निकालना है। n जो है कितना गुना है, कै गुना है, 2 गुना। n का मान ये है, ये x का मान है, y का मान आपको निकालना है। ठीक है, n मतलब 2 अब प्लस 1, नीचे 2 माइनस 1, तो नीचे तो 1 ही बचा। ठीक है, तो y का मान ये 3 हो जाएगा, 7.5, ये वैल्यू हो जाएगी 3, 3 से भाग दे दो, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पचे 15 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। यानी नदी की चाल जो होगी, याद रखना ये नदी की चाल हमेशा लिखना शांत जल में, ये शांत जल में, याद रखना। अच्छा, ये शांत जल में, यदि नदी की चाल नहीं, ये है नहीं, सही लिखा हुआ है। ठीक है, नदी की चाल है, व्यक्ति की चाल नहीं, सही है, राइट है, कोई गड़बड़ी नहीं है क्वेश्चन में। तो मीनिंग है कि नदी की चाल 2.5 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर। अब इसे हम अगर बेसिक से करना चाहें तो क्या होगा, अगर बेसिक से करना चाहें तो आप मान लेना। ठीक है, मान लेना निश्चित दूरी d है, d से कोई लेना देना नहीं, नदी की चाल को हम y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। तो नदी की दिशा में नाव की चाल 7.5 प्लस क्या हो जाएगा y,
एक ये हो जाएगा, इधर 7.5 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज हो जाएगी। तो फार्मूला जो D इक्वल टू S1 T1 इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा। ये अगर इसे समय T लग रहा है तो इधर 2T लग रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो अब रख देते हैं 2T, अब ब्रैकेट में 7.5 माइनस वाई इक्वल टू T, 7.5 प्लस वाई। ठीक है, T से T कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, माइनस 2y, इधर 7.5 प्लस वाई। अब ये ट्रांसफर होके 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3y। ये इधर घट जाएगा, 15 से 7.5 घटाओगे तो 7.5 इक्वल टू 3y। y का मान फर्दर, y का मान जो फर्दर आएगा वो y का मान जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बेसिक था। ठीक है, ये बेसिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर हो, नदी की चाल 2 किलोमीटर पर आवर हो, यदि यह नाव एक निश्चित दूरी जाती है नदी की दिशा में तथा उसी दूरी को वापस आती है तो उसे कुल 3 घंटे का समय लगता हो, तो वह निश्चित दूरी क्या होगी? वह निश्चित दूरी क्या होगी? इसके लिए भी हमने बेसिक फार्मूला आपको बताया था, D इक्वल टू x² माइनस y² अपॉन 2xi इंटू टी। ठीक है, ये फार्मूला हमने बताया था। सभी फार्मूले हम रख देते हैं। तो दूरी कह रहा है x, मतलब ये x है, y है, ये y है, और ये जो है t है, रख देते हैं। तो x का मीनिंग है कि 6² माइनस 2² अपॉन 2 इंटू 6 आई इंटू 3 है। वही फार्मूला लगाएंगे, एक बार जोड़ें घटाएंगे, 6 2 8 जोड़ दिया, और ये घटाएंगे तो 4, नीचे कितना है 6 इंटू 2, ऊपर कितना है 3 है। तो 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर आएगा 8 किलोमीटर। क्या आएगा आंसर? 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 आ जाएगा। या तो आप बेसिक से लगा लो, बेसिक से लगाओगे तो आप दूरी चाहिए तो आप दूरी को D मान लिया। अब देखो जाने का चाल क्या होगी, 6 और 2 कितना हो जाएगी? 8 किलोमीटर पर आवर। वापस आने की चाल क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2 बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। जा रहा है 8 से, आ रहा है 4 से, और दूरी आपको पता नहीं है, दूरी निकालना है। ठीक है, कुल समय आपको दिया है 3 घंटे, तो आप डी बाई जाने का समय कितना? 8। ठीक है, प्लस D/4 बराबर कितना? 3। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा D, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2D इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3D अपॉन 8 बराबर 3। 3 से 3 कट गया और D का मान आ गया 8 किलोमीटर। ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक। ये क्या है? बेसिक। ये बेसिक था, ये फार्मूला था, ये था फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, दो नाव ए और बी एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं जिनकी बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। यदि उनकी चाल क्रमशः 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर हो, यदि नाव ए नदी की दिशा में जा रही हो, नाव बी नदी के विपरीत दिशा में चल रही हो, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? ठीक है, देखो ध्यान से, ये नदी है, ये नदी है, नाव ए है, ठीक है, जो इधर जा रही है, नाव बी किधर जा रही? इधर जा रही। याद रखना, नदी की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो अब बताओ इसकी चाल क्या हो जाएगी? ये पहले शांत जल में इनकी चाल है, याद रखना, ये इतनी किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, यदि उनकी चाल क्रम से इतनी है, चाल का मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा मिस्टेक है, ये शांत जल में लिख लेना, शांत जल में। ये 12 और 15 जो दिए हैं वो शांत जल में है, 12 और 15 शांत जल में है। तो शांत जल में यदि ये नदी की दिशा में जा रहा है तो इनकी चाल हो जाएगी 12 प्लस नदी की चाल y, ठीक है। आज इसकी चाल हो जाएगी 15 माइनस y, क्यों? क्योंकि ये विपरीत जा रहा है। तो यहाँ पे इनका चाल निकालो, औसत चाल या एवरेज चाल।
सापेक्ष चाल लिखो, सापेक्ष चाल। ठीक है, सापेक्ष चाल के बारे में पता है, जब दो गाड़ियां आमने सामने आती हैं तो उनकी स्पीड को जोड़ दिया जाता है। जोड़ो 12 प्लस वाई 15 माइनस वाई, तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 27 किलोमीटर पर आवर। यानी उनकी रिलेटिव स्पीड है जो है, रिलेटिव स्पीड जो है वो हमको पता हो गई 27 किलोमीटर पर आवर। ये कंसेप्ट तो सभी को जानते हो ना, जब आमने सामने गाड़ियां आती हैं तो उसको सापेक्ष चाल निकालते हैं, आमने सामने के लिए जोड़ देते हैं। ए की स्पीड 12 अपनी खुद की चाल है जो इतनी किलोमीटर पर आवर है, 12 किलोमीटर पर आवर। याद रखना ये शांत जल में है। अब वाई क्या है, नदी की चाल है, क्योंकि इसी दिशा में जा रही है तो प्लस होगा। और ये 15 किलोमीटर पर आवर है शांत जल में, विपरीत आ रही है, अपनी चाल तो खुद है, नदी की चाल के विपरीत है तो माइनस हो जाएगा। सापेक्ष चाल में दोनों को जोड़ देंगे, 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई, वाई से कट जाएगा तो सापेक्ष चाल मिल गया। सापेक्ष चाल के मिल गया, बीच की दूरी 108 किलोमीटर ही है। अब 108 किलोमीटर है तो समय बराबर लिख लेते हैं, समय बराबर 108 बटा सापेक्ष चाल। कौन सा चाल, सापेक्ष चाल। 108 बटा 27 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 घंटे। क्या आ जाएगा, 4 घंटे। 27 से भाग दिया 108 में तो कितना आ गया, 4 घंटे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्या था, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 4 घंटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।